रियासी के एमएलए साहब और कटरा के माता वैष्णो देवी के एमएलए साहब, डीडीसी के चेयरमैन साहब और भी एक दो डेपुटेशन से बातचीत की, तो नतीजा यही है कि हर एक आदमी कहता है विकास होना चाहिए। सर मैनू देखिए, ऐसा है कि जैसा सर ने बताया कि कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो लगातार एक सिलसिला चल रहा है और जिस भी स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट आती है उसके हिसाब से कमेटी को हम रिक्वेस्ट करते हैं और कमेटी की कन्वीनियंस के हिसाब से मीटिंग्स रखी जाती हैं। देखिए, जैसा अभी सर ने कहा कि काम की एक कमिटमेंट हुई थी और डिवीजन कमिश्नर साहब की जो चेयरमैनशिप में एक नेगोशिएशन हुआ था उस समय, और डिसाइडेड था कि काम बंद रहेगा, लेकिन हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि श्री माता वैष्णो देवी का यात्रा ट्रैक लाइव ट्रैक है, 24 घंटे यात्रा चलती है और बहुत सारे हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हर समय ट्रैक पे चलते हैं और हर एक काम को हम रोपवे के काम से जोड़े, मैं समझता हूँ ये सही चीज़ नहीं है। सर आखिरी सवाल, आई एम रियली सॉरी टू से सर, वैष्णो देवी संघर्ष जो समिति है, दे वर द फर्स्ट वन और उनके साथ आप लोगों की बैठक हुई थी। अब जो दौर है उस बैठक के बाद वो दोबारा नहीं आया, संघर्ष समिति के साथ दोबारा कोई बैठक आपकी नहीं हो पाई है, बड़ा समय बीत चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? ताराकोट रोपवे को लेकर हाई लेवल कमेटी के साथ आज मीटिंग्स का दौर कटरा के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में खत्म हुआ। बोर्ड मेंबर अशोक बान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विकास रुकना नहीं चाहिए और ऐसा ही सभी ग्रुप्स का भी कहना है और इसी पे वो अब काम कर रहे हैं। जब पूछा गया अल्टरनेट रूट के बारे में तो उन्होंने कहा कि इस पर भी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है उसको ध्यान रखकर ही बात की जाएगी। और सबसे अहम सवाल कि वैष्णो देवी संघर्ष समिति को आज की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया था, तो क्या कहा अशोक भान जी ने इसके बारे में, आइए सुनिए NH1 न्यूज़ के माध्यम से। आज हमने जो नुमाइंदे हैं रियासी के एमएलए साहब और कटरा के माता वैष्णो देवी के एमएलए साहब, डीडीसी के चेयरमैन साहब और भी एक दो डेपुटेशन से बातचीत की, तो नतीजा यही है कि हर एक आदमी कहता है विकास होना चाहिए। तो विकास के सपोर्ट में सब हैं और विकास के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सुविधा पिलग्रिम्स को मिले और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, कटरा के निवासी हैं, उनकी भी बहबूदी हो। जो ये ट्रेडिशनल रूट है इसको ऐसा बनाया जाए कि लोग दूर दूर से इसी रूट को अख्तियार करने के लिए आएँ, तो ऐसा हमारा बोर्ड का विचार है। उस पर हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं कि ट्रेडिशनल रूट को भी बढ़ावा दिया जाए, आस्था को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन डेवलपमेंट तो होगी। काम हमारा बंद ही, काम हमारा बंद है। क्या रोपवे कटरा से लगाया जाएगा, पुराना से लगाया जाएगा, यहाँ पे यही तो बातचीत हो रही है, यही बातचीत है। अलग अलग सुझाव आपको दिए जी हाँ, अलग अलग तरीके हैं। कई लोग कहते हैं यहीं से लगाओ, कई लोग कहते हैं उधर से लगाओ, तो सब मिला के ऐसा किया जाएगा कि हर एक के व्यू को नज़र में रखते हुए फैसला होगा, विकास का फैसला होगा, बाशिंदों की बहबूदी का फैसला होगा और पिलग्रिम्स के आज की मीटिंग में वैष्णो देवी संघर्ष समिति को क्यों नहीं बुलाया गया था? क्योंकि कल मीडिया में उन्होंने बयान दिया कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि आज की मीटिंग होने वाली है और ना ही उनको कोई इनविटेशन है आज की मीटिंग को लेकर। सर मैनू देखिए, ऐसा है कि जैसा सर ने बताया कि कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो लगातार एक सिलसिला चल रहा है और जिस भी स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट आती है उसके हिसाब से कमेटी को हम रिक्वेस्ट करते हैं और कमेटी की कन्वीनियंस के हिसाब से मीटिंग्स रखी जाती हैं। तो आज जितने भी स्टेक होल्डर ग्रुप्स आए थे, इनकी रिक्वेस्ट हमारे पास पिछले हफ्ते 10 दिन में रिसीव हुई थी और उनको बुलाया गया था। इसके अलावा आगे भी ये आज भी मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये फाइनल कोई ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ख़त्म हो गया है और मैं सर की परमिशन के साथ कि कमेटी या संघर्ष
संघर्ष समिति या जितने भी मेंबर्स और भी मिलना चाहते हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं जो अब तक ना रख पाए हो, तो उसके लिए कमेटी ओपन रहेगी। और अगर उनकी कोई और रिक्वेस्ट आती भी है राइटिंग में, क्योंकि हमारी जो एक प्रोसेस का एक सिलसिला है जिसके अंदर राइटिंग में रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, जो कमेटी से बैठक करना चाहते हैं, और उस हिसाब से जैसे ही वो राइटिंग में ऐसी रिक्वेस्ट आएगी हम कमेटी के सामने पुट जैसे करेंगे। आपने कहा बातचीत का दौर अभी जारी है, लेकिन इस बीच जो ताराकोट से रोपवे का काम अभी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल काम जो है जो चल रहा है, तो अभी आगे का क्या रहेगा सर काम? देखिए, जैसा अभी सर ने कहा कि काम की एक कमिटमेंट हुई थी और डिवीजन कमिश्नर साहब की जो चेयरमैनशिप में एक नेगोशिएशन हुआ था उस समय, और डिसाइडेड था कि काम बंद रहेगा। लेकिन हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि श्री माता वैष्णो देवी का यात्रा ट्रैक लाइव ट्रैक है, 24 घंटे यात्रा चलती है, और बहुत सारे हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हर समय ट्रैक पे चलते हैं, और हर एक काम को हम रोपवे के काम से जोड़े, मैं समझता हूँ ये सही चीज़ नहीं है। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें रिटेनिंग वॉल्स के काम और बहुत सारे मटीरियल लॉजिस्टिक्स के काम करने पड़ते हैं। ज़रूर एक या दो बार ऐसे इंस्टांसेस हमारे भी नॉलेज में आए थे जहाँ पर हमारी नॉलेज के बिना काम एक दो जगह शुरू किया गया था और तुरंत उसको रुकवाया गया जब हमारी नोटिस में आया। लेकिन इससे ये हम बिल्कुल अंदाज़ा ना लगाएं या इम्प्लीकेशन ना निकालें कि काम चल रहा है, क्योंकि एक बार जब कमिटमेंट हुई है तो इस समय कोई ऐसी तरीके की एक्टिविटी ताराकोट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आगे भी जैसा सर ने बताया बोर्ड की ये कमिटमेंट है। माना जा सकता है कि जब तक बातचीत का दौर खत्म ना हो जाए सभी संगठनों के साथ, तब तक रोपवे पर कोई फैसला नहीं लिया जी सर, आपसे सवाल आपसे रहेगा, क्या हाई पावर कमेटी जो गठित हुई है, क्या उनका भी ऐसा मन है कि ऑल्टरनेट रूट्स की तलाश की जाए, जिस तरह का वो फिजिबिलिटी देखनी है ना, टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये फ्रेजाइल हिल है, स्ट्रक्चर है, तो इसमें हर चीज़ को नज़र देखना है, पिलग्रिम की सेफ्टी को नज़र में देखना है, फिजिबिलिटी देखनी है, उसी हिसाब से फैसला होगा जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। टेक्निकल संगठनों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि कटरा में एक देवी पार्क है, वहाँ से लगाया जाए या पुराना रूट, तो वो टेक्निकलिटी पे है, ये तो मैं नहीं जानता, वो तो टेक्निकल लोग बताएंगे और वो फिजिबिलिटी देखी जाएगी। हम उसके हक में हैं, फिजिबिलिटी देखें। वैष्णो देवी संघर्ष जो समिति है, दे वर द फर्स्ट वन, और उनके साथ आप लोगों की बैठक हुई थी। अब जो दौर है उस बैठक के बाद वो दोबारा नहीं आया, संघर्ष समिति के साथ दोबारा कोई बैठक आपकी नहीं हो पाई है, बड़ा समय बीत चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों बैठक नहीं हो पा रही है संघर्ष समिति के साथ? नहीं, वो आए, हम तो दे आर वेलकम, एवरीवन इज़ वेलकम, संघर्ष समिति वेलकम, हमें हमारी तरफ से कोई उसमें वो आए ज़रूर।